गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चैप्टर 3 पार्टनरशिप का पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब जिसका टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर जो रेशो चला रहे थे अब उस पर राजी ना हो और वो चेंज करना चाहें, फॉर एन एग्जाम्पल ABC पार्टनर थे, ये अपना प्रॉफिट कर रहे थे 3:2:1 में, पर अब ये बहुत सालों से ये प्रॉफिट को रख रहे थे। अब वो कहते कि अब ये प्रॉफिट ये नहीं होना चाहिए, चेंज करो। चेंज करके हमने क्या कर दिया, इस प्रॉफिट को ABC 1:1:1 इक्वल कर दिया। अब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों में भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वजह से इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम नज़र मारते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें आप पढ़ोगे गेनिंग रेशो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। चौथा हम पढ़ेंगे कि भाई ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। आई रिपीट वंस अगेन, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सारे चैप्टर इससे रिलेटेड है। मतलब आपने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ लिया तो मुझे बार बार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अगर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पढ़ लिया तो मुझे आगे चैप्टर्स में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटिव है, रिपीटिव। पांचवा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और छठा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हम कवर अप करेंगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है ना। 5-7 क्लासेस होंगी इसकी, ठीक है। आराम से पढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहला टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन सा टॉपिक है? पहला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर क्या आता है वो पढ़ के देखते हैं प्लीज। गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपके स्कूल में कुछ भी पढ़ा जाए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के भी तरीके अलग अलग बोलते रहेंगे, आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है। गेनिंग रेशो को हम ऐसे लिखेंगे GR, और सैक्रिफाइसिंग लिखेंगे हम SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आंसर पॉजिटिव में आया है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो वो गेनिंग रेशो होगा। लिख लीजिए प्लीज। गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला एक ही है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग है, नेगेटिव में आया तो गेनिंग है। अब इसको हम करके देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक। AB आर द पार्टनर, ये ऐसे लिखते हैं हम, AB आर द पार्टनर। जो मैं पहले लिखूंगा वो ओल्ड रेशो होगा, जो मैं बाद में लिखूंगा वो न्यू रेशो होगा। AB पार्टनर है, डिसाइड किया कि उन्होंने 2:1 के लिए, कि 2:1 था उनका। न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड किया कि 1:1 होगा। कौन सा वाला न्यू है, कौन सा वाला ओल्ड है? ओल्ड है, ओल्ड रेशो। दूसरा क्या है? A का मैं निकालूंगा, B का आप निकालेंगे। प्लीज़ अब चेक करते हैं A का रेशो में गेनिंग है या सैक्रिफाइसिंग है, ये देखते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना था A का? 2/2
फॉर दो जो पहली बार पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, अगर हम ए बी अगर हम ऐसे लिखा हुआ है और 2:1 लिखा हुआ है, तो ए के लिए ए का जो रेशो होगा ये 2 है, तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है 3, ठीक है ना। तो 2/3। अब ऐसे ही न्यू रेशो क्या होगा उसका, ए के लिए कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 2। एलसीएम लिया, ये 6 आया। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स जाता है तो 4, और 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स जाता है तो 3। तो आंसर कितना हुआ 1/6। पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव। पॉजिटिव सिग्निफाई व्हाट, सेक्रीफाइसिंग। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। प्लीज़ आप गेनिंग दूसरा निकाल के दिखाएं। बी का सब लोगों ने निकाल लिया होगा। 1/3 माइनस 1/2 आंसर आया होगा माइनस का 1/6, दैट इज योर गेनिंग रेशियो। डन। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना। भैया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रट लो, अभी यही चीज समझ लो। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, और ऑफ का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना। भैया साइंटिफिक एप्लीकेशन है, इसको यूज करके दिखाएंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। चलो पढ़े बेटा। ए बी सी 5:3:2, ये कौन सा रेशियो बेटा, ओल्ड या न्यू। पहला दिया तो कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड। वेरी गुड। दूसरा पढ़ते हैं अब। सी, अब सी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, टेक 1/5 फ्रॉम एक्स, सॉरी फ्रॉम ए। पहले सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते तो हम चेक करते हैं न्यू रेशियोज कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, न्यू रेशियोज। हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाले, अभी न्यू रेशियोज निकालेंगे, ठीक है ना। अब चेक करते हैं। ए न्यू शेयर, ए न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस गिवन शेयर, मतलब जो शेयर उसने दे दिया, क्या कर दिया, दे दिया। ओल्ड शेयर कितना था बेटा 5 कितना शेयर दे दिया उसने, फ्रॉम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे माइनस कितना 1/5। एलसीएम लिया, 10 और 5 में जो कॉमन कौन है 10, कितना बचा है ए का 3/10। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब ये समझेंगे आप। अब बी न्यू शेयर निकालेंगे। बी न्यू शेयर, बी का पुराना शेयर कितना था 3/10, इसने कुछ किया ही नहीं तो उसका 3/10 ही रह जाएगा। सी न्यू शेयर, सी न्यू शेयर, सी का पहले कितना था ओल्ड शेयर प्लस टेकन शेयर जो उसको मिल गया है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट आता तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। ओल्ड शेयर कितना था बेटा उसका 2/10, उसको और कितना मिल गया तो कितना हो गया 4/4। अब स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। मैंने ऐसे रखा ए बी सी। ए का न्यू शेयर कितना था बेटा 3/10। बी का कितना था 3/10। सी का कितना है, जब एलसीएम सेम हो तो बस ऊपर वाली लाइन लिखते हैं 3:3:4। ये कौन सा रेशियो मेरा, ओल्ड रेशियो कितना था बेटा, हाथ के हाथ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तीनों के निकाल दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन पे देखिए प्लीज, कर लें जिसको करना बेटा। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओ सॉरी, ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मेरा कितना था 5/10, न्यू रेशियो कितना है 3/10, तो 2/10 इज एन आंसर। ये सेक्रीफाइसिंग है।
बी का ओल्ड रेशो कितना था 3/10, न्यू रेशो कितना है 3/10, इसका आंसर कितना है 0, कोई दिक्कत नहीं है। सी का कितना था 2/10, अब नया कितना है 4/10, इसका कितना गया -2/10, ये गिनेंगे। ठीक है, समझ में आया? ए बी सी 5:3:2 के लिए थे। सी बोलता है कि भाई मेरे को ए से 1/10 चाहिए और बी से 1/20 चाहिए, आंसर निकाल के दिखाओ न्यू रेशो को। प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बेटा। स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग। ए न्यू शेयर निकालेंगे हम लोग कैसे? ओल्ड रेशो कितना था 5/10, उसमें से उसने दे कितना दिया 1/10। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बस आपको माइनस करना होता है, 5 में से 1 गए तो कितना बचा 4/10, ठीक है ना। बी न्यू रेशो, बी का कितना था 3/10 1/20 ना। अब स्क्रीन पे देखें 10 और 20 में 10 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है, तो एलसीएम 20 हो गया। किसी ने 200 भी लिया हो एलसीएम तो भी ठीक निकलेगा आंसर, 200 भी लिया हो तो भी ठीक निकलेगा। यहाँ पे मैंने 20 रखा, 10 की टेबल में 20 कितने टाइम जाता है 2 टाइम्स 2 3 जा 20 की टेबल में 20 कितनी बार जाता है, आंसर कितना बचा 5/, जिसका 200 आ रहा वो कट कर लीजिएगा तो इतने पे आ जाओगे आप, इधर ही पहुँच जाओगे, ठीक है ना। सी न्यू रेशो, सी का पहले का रेशो कितना था 2/, उसको कितना कितना मिल गया 1/10 और 1/, तो ये प्लस कर दो 1/10 प्लस 1/, अब स्क्रीन में देखें ये वाली चीज़ समझेंगे रे। अब ये सारी चीज़ें अगर ये दोनों एक जैसे होते तो प्लस कर देते, बट यहाँ पे एक डिनोमिनेटर थोड़ा सा चेंज है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे 10 है 20 तो एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि 10 की टेबल में 20 जाता है, ठीक है ना। 20 लिया, स्क्रीन पे देखें 10 की टेबल में 20 कितने टाइम जाता है 2 2 2 जा 10 की टेबल में 20 कितने टाइम जाता है 2 2 1 जा 20 की टेबल में 20 कितनी बार जाता है 7/20। अब दोबारा से देखेंगे ए बी सी, ए का रेशो कितना है 4/10, बी का रेशो कितना है 5/20, सी का रेशो कितना है 7/। अब ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 20 है। हम 20 को 10 बनाने दें वो ज़्यादा आसान है या 10 को 20 बना दें वो ज़्यादा आसान है? 10 को 20 बनाने के लिए तो अब कैसे बनाएंगे? अब स्क्रीन में देखें 10 को 20 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए, किसका 2 का, तो जो नीचे मल्टीप्लाई करो जस्ट उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 8/, तो एलसीएम हो गया 8:5:7, 8:5:7। प्लीज को उतार लें। अगला क्वेश्चन बेटा, ए बी सी पार्टनर है 5:3:2, सी विल गेट 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए कर पाएंगे या नहीं है। सी विल गेट 1/5 शेयर, 1/5 शेयर मैंने बोला इसको अगर उसको ये बोलूँ कि इसको सी को 20 चॉकलेट चाहिए और दोनों से चाहिए ए बी से बराबर में, तो हम क्या करेंगे इंटू 1/2 तो करेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते कि 1/5 शेयर है दोनों से बराबर चाहिए तो क्या कर दूँ 1/, तो ए से कितना चाहिए 1/10 और बी से भी कितना चाहिए 1/10। अब चेक करते हैं ए न्यू शेयर, पहला शेयर कितना था 5/10, उसने दे कितना दिया -1/10, तो कितना बचा 4/10। बी न्यू शेयर, बी का शेयर कितना था 5/10 सॉरी 3/10, कितना दे दिया 1/10, बराबर बराबर दिया ना, तो उसके कितना बचा 2/10। सी का शेयर कितना था
2/, और उसको मिला कितना टोटल 1/5, 4/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4/10 आएगा। कितना इजी था, कर सकते हैं बेटा। नया क्वेश्चन ABC 5:3:2, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कि C एक्वायर 1/5 ऑफ A। पहले फ्रॉम था, अब क्या है A। इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश करें, फिर मैं कराता हूँ। अब स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, इसको करते कैसे हैं प्लीज़ देखते हैं, इधर देखते हैं, स्क्रीन पे देखें बेटा, इधर देखें बिल्कुल। सबसे पहले लिखेंगे C एक्वायर फ्रॉम A। C ने A से कितना लिया शेयर, 1/5। ऑफ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। A के पास शेयर कितना था बेटा, ऑफ है, इनटू उसको चाहिए कितना 1/, तो आंसर आया 5/50। 5/, इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया, 1/10 चाहिए उसको। किसको चाहिए, C को। कितना चाहिए, 1/10। मैंने बोला पहले मल्टीप्लाई, फिर अब लिखोगे A न्यू शेयर। A का शेयर पुराना कितना था 5/, उसने दे कितना दिया, कितना बचा, पहले मल्टीप्लाई, फिर B न्यू शेयर। B से तो कुछ लिया ही नहीं, तो पुराना ही शेयर उसका न्यू शेयर हो जाएगा। B का पुराना शेयर कितना था बेटा, C न्यू शेयर। C का शेयर कितना था पुराना वाला, 2/10। और जो माइनस करके आंसर लिखोगे वही हमेशा प्लस करोगे। इसमें जो माइनस करके आंसर ऊपर लिखोगे वही उधर क्या करोगे, प्लस। कितना है, 1/3/10। ABC, A का न्यू रेशो कितना है 4/, B का कितना है 3/, और 3/10, तो 4:3:3। आई नो अगर ये नहीं आया होगा तो दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं, तब और क्लियर करेंगे हम इसको, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा लेवल अप बढ़ता चलेगा। बच्चों स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है, प्लीज़ को देखें। ABC 5:3:2, C एक्वायर 1/6 ऑफ है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। B का है 1/5 ऑफ B, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को देखते हैं। C एक्वायर फ्रॉम A, C एक्वायर ऑफ A। स्क्रीन में देखते हैं, A का पुराना रेशियो कितना था 5/, उसने कितना लिया 1/, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 5/60। ठीक है ना, 5/। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है ना। A न्यू शेयर, A का पुराना शेयर कितना था 5/, उसको कितना मिल गया 5/60। LCM लिया, क्या यही आ रहा है, सॉरी 60 LCM लिया, 25 + 5, सॉरी और मैंने C acquire from B, C acquire from of B 3/10 into 1/3/50. B न्यू शेयर, B का पुराना शेयर कितना था 3/, उसने कितना दे दिया 3/, LCM लिया 50, 15 - 3
12/50। सी न्यू शेयर, सी के पास पुराना शेयर कितना था बेटा? 2/10 प्लस 5/60, जो भी माइनस किया उसको कर दो प्लस करके। एलसीएम कितना आया? 300। कितना आएगा? टोटल कितना हुआ? ठीक है, ए बी सी दोबारा से रेशियो में रखते हैं। ए का रेशियो कितना था? 25/60, 12/50, 103/300। इन सबको 300 बना दो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको 60 को 300 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ गया 125/300। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 72/300 और 103/300। 125/72/103। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।